नमस्ते बच्चों, आज हम समरूपता के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के बारे में जानकारी दी गई है, तो समरूप त्रिभुजों में से सबसे पहले हमें समरूप आकृतियां क्या होती हैं वो जानना है। ऐसी आकृतियां जिनके ऊंचाई, लंबाई या चौड़ाई जो भी कर सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं और कभी कभी वो समान नहीं होते हैं, या उनकी ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के बराबर भी हो सकती हैं, ऐसा मान के चलिए। या तो वो आकार में बड़े छोटे हो सकते हैं या एक समान हो सकते हैं। यहाँ पर समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जो आकार में बिल्कुल एक जैसी हो तथा माप बराबर हो या छोटा और बड़ा हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे किसी भी बड़ी इमारत को अगर आप सामने से देखते हैं और उसका अगर फोटो खींच कर देखते हैं, तो वह इमारत और उसका फोटो दोनों एक ही चीज दर्शाती हैं। सिर्फ क्या रहता है, उनके आकार में फर्क होता है। जैसे ताजमहल का फोटो अगर आपने देखा है कहीं पे, तो वो फोटो बहुत छोटा होता है और वास्तविक रूप में ताजमहल बहुत बड़ा होता है। जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे पीपल का पत्ता अगर ध्यान से देखा जाए तो पीपल के कुछ बड़े पत्ते होते हैं, कुछ छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन उनका आकार एक जैसा ही दिखता है। इसी तरीके से वैसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियां सदैव आकार में एक जैसी होती हैं, परंतु उनके माप अलग हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि समरूप आकृतियां आकार तथा माप दोनों में एक जैसी हों तो वे आकृतियां सर्वांशम कहलाती हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई भी दो आकृति हम देखते हैं, दोनों आकृतियों की सभी विमाएं, सभी लंबाइयां या सभी चौड़ाई, जो भी आसपास उसके जो भी मापक दी गई हैं, वो मापक के आधार पर वो चारों ओर से या सभी ओर से समान हो, ऐसी आकृतियां परस्पर एक दूसरे के सर्वांशम होती हैं। फिर आता है समरूप त्रिभुज। अब त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। जैसे दो त्रिभुज अगर हमें दिए गए हैं, तो समरूप त्रिभुज अगर देखते हैं तो दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एकैकिक संगति के अनुसार यदि उनके संगत कोण सर्वांशम हो, प्रत्येक त्रिभुजों के 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोण परस्पर एक दूसरे के सर्वांशम हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो, तो वह संगति समरूपता कहलाती है और वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इस आधार पर, जैसे इस आकृति में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी दिया है और त्रिभुज पीक्यूआर दिया है। तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, इन दोनों त्रिभुजों में पहला कोण ए सर्वांशम है कोण पी के, ये दिख रहा है। कोण बी सर्वांशम है कोण क्यू के, यहाँ पर दिख रहा है। कोण सी सर्वांशम है कोण आर के, ये कोण सी सर्वांशम है कोण आर के। और इन भुजाओं का अनुपात, जैसे यहाँ पर अगर भुजाओं का माप ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर मुझे दिया गया है, ये मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 4, या इधर पे अलग अलग माप लिख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 12 और इधर पे लिखा हमने 6, तो ये, और उसके बाद जैसे यहाँ पर 8 और इधर पे 4 और इधर पे जैसे हमने अलग अलग माप लिखे हैं, जैसे यहाँ पर 6 लिखे तो यहाँ पर 6 और इधर पे क्या हो गया 3, तो 12/6, 8/4, 6/3 सब देखेंगे तो हमें AB/PQ, AB/PQ, BC/QR, BC/QR, AC/PR, AC/PR, इन सभी का अनुपात समान आएगा। त्रिभुज, इसलिए ये दोनों घटक समान होने पर त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के एकैकिक संगति ABC PQR के अनुसार। अब प्रसंग्रह 3.5 में देखते हैं हम लोग। 3.5 में हमें प्रश्न में दिया गया है, यदि त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज LMN हो तो उनके संगत कोणों के नाम लिखिए, संगत भुजाओं के अनुपात को भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो दिया गया है, त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज LMN, ये हमें दत्त में दिया गया है। तो दत्त में देने के कारण सबसे पहले उनके संगत कोणों का लिखेंगे। अगर ये दत्त में दिया गया है तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण X सर्वांशम होगा कोण L के, कोण Y सर्वांशम होगा कोण M के, कोण Z सर्वांशम होगा कोण N के। और ये कथन में हम क्या लिखेंगे, समरूप
त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये हम लिखेंगे। ये पहला घटक हो गया। उसके बाद संगत भुजाओं को लिखना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एक्स वाई बटे एल एम बराबर वाई जेड बटे एम एन बराबर एक्स जेड बटे एल एन। यहां पर हो जाएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। इस प्रकार से पहले प्रश्न में हमें समरूप दिया था दो त्रिभुज, त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एल एम एन दिया था। उसके आधार पर हमने उनके संगत जो सर्वांग समकोण है वो लिखे, और उसके बाद हमने क्या लिखा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखा। अब दूसरा प्रश्न है, जैसे त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 4 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर तथा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज पी क्यू आर की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो यदि हम चाहें तो इसकी आकृति भी बना सकते हैं। इस आकृति को बनाने के बाद हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम त्रिभुज की आकृति बनाते हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड की। तो यहां पर जैसे हमने लिया, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड है और दूसरा वाला त्रिभुज हमारा क्या है, पी क्यू आर। की जो भुजाएं दी गई हैं एक्स वाई, जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखा। वाई जेड कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर इसे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। एक्स जेड कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसमें हमने इसको 5 सेंटीमीटर लिखा। और पी क्यू की लंबाई हमें सिर्फ दी गई है 8 सेंटीमीटर। बाकी त्रिभुज पी क्यू आर की अन्य भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप किसके है, त्रिभुज पी क्यू आर के, वो हमें लिखना है। तो यहां पर त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये पी क्यू आर के समरूप है, ये हो जाएगा तत्व, ये हमने लिख दिया। इसलिए हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर वाई जेड बटे क्यू आर। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स जेड बटे पी आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। ये हो गया। अब उसमें मान रख देते हैं, हमें जो मान रखना है, जो मान दिया गया है। एक्स वाई का मान कितना दिया है, 4। फिर उसके बाद पी क्यू का मान दिया है 8। उसके बाद हमें वाई जेड का मान कितना दिया गया है, 6, और क्यू आर का मान हमें नहीं दिया गया है। उसके बाद हमें एक्स जेड का मान दिया गया है 5, और फिर उसके बाद पी आर का मान हमें नहीं दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम कथन ए। जो मान दिया गया तो उस आधार पर हमने मान रखा और उसको कथन 1 मान लिया। अब पहली ये दो जोड़ी देखते हैं, इन दोनों में जैसे हमें क्या दिया गया है, ये 4/8 बराबर किसके है, 6/QR के, और इसका अगर हम गुणा करते हैं 4×QR बराबर 6×8, ये हो गया। अब इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, QR बराबर 6×8 बटे कितना हो जाएगा, 4।
इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर क्यू आर बराबर हमारा आ जाता है 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हमें क्यू आर मिल गया। इस तरीके से हमने क्यू आर ज्ञात कर लिया। अब उसी तरीके से कथन 1 में देखते हैं। कथन 1 से हमें क्या मिल जाएगा। अब ये दोनों जोड़ी लेते हैं, पहला और अंतिम वाला, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों जोड़ी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर थे इसलिए 4/8 बराबर 5/PR। अब तिरिया गुणा कर देते हैं, 4 गुणे PR बराबर 8 गुणे 5। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, PR बराबर 8 गुणे 5/4। इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल किया, ये 2, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें दूसरे त्रिभुज की QR और PR ये दोनों भुजाएं मिली। अब तीसरा प्रश्न जो दिया गया है हमें देखने के, इसमें समरूप त्रिभुजों की एक जोड़ी की कच्ची आकृति बनाएं, उन्हें नाम दें, उनके सर्वांगसम कोणों को समान चिन्हों से दर्शाओ, त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में हो, आकृति में वे संख्याएं दर्शाना है। तो जैसे ये 2 त्रिभुज कच्ची आकृति हमने खींच लिया, यहाँ पर जैसे इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC ये दिया है और ये त्रिभुज का नाम जैसे PQR दिया गया है। अब इनके संगत कोण, जैसे ये कोण बराबर है कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। इस तरीके से हमने तीनों कोणों को एक दूसरे के सर्वांगसम किया इस त्रिभुज में। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं उनको हमने सर्वांगसम कर दिया। अब उनकी भुजाओं की लंबाई, तो सबसे पहले भुजाओं की लंबाई में जैसे यहाँ पर हमने ये 6 रखा तो यहाँ पर आ गया ये 3, इधर पे हमने 8 रखा तो इधर पे आ गया ये 4, इधर पे अगर हमने 10 रखा तो यहाँ पर आएगा 5। 6/3 करेंगे तो हमें 2/1 मिलेगा, 8/4 करेंगे तो हमें 2/1 मिलेगा और 10/5 करेंगे हमें 2/1 मिलेगा। इस तरीके से इस त्रिभुज में हमें क्या मिल गया, कोण A सर्वांगसम है कोण A सर्वांगसम है कोण P के, कोण B सर्वांगसम है कोण Q के और कोण C सर्वांगसम है कोण R के। ये घटक हमने लिखा और AB/PQ और BC/QR और उसके बाद AC/PR ये अनुपात बराबर है क्योंकि ये अनुपात 2:1 आ रहा है। इस तरीके से इन दोनों घटकों के आधार पर त्रिभुज ABC समरूप है